हेलो एवरीवन, आज हम यूपीपीएससी स्पेशल में इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा रहेगा फॉर योर यूपीपीएससी एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ यूपीपीएससी, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश टॉप 3 स्टेट्स इन रिगार्डिंग ऑफ एमएसएमईज, उसके बाद वेरियस इंडेक्सेस एंड देयर रैंक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, पर ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो रहेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को सिर्फ 2 बार देखेंगे तो आपको ओवरव्यू ऑफ उत्तर प्रदेश अच्छे से हो जाएगा। तो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन अगर आप लास्ट के कुछ आवर्स में अगर इस वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेते हो तो आपको अच्छा ओवरव्यू ऑफ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या फिर जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके लिए ये अच्छा एक रिविजनल वीडियो लेक्चर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर यूपी सोशल मीडिया पॉलिसी ये कब आया था? 2024 को, जिसमें इन्फ्लुएंसर कैन गेट अप टू 8 लाख पर मंथ। तो इन्फ्लुएंसर को कितना मिल सकता है? 8 लाख पर मंथ में। उत्तर प्रदेश सिक्योर सेकेंड रैंक इन रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स, दैट इज फर्स्ट इन महाराष्ट्र है, मतलब पहला रैंक महाराष्ट्र को मिलता है और सेकेंड रैंक उत्तर प्रदेश को मिलता है। किसमें? रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में। फिर करंटली उत्तर प्रदेश हैज़ 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और एक बन रहा है। तो जो बन रहा है उसका नाम क्या है? वो वाराणसी राजा तालाब में। और पहला इंटरनेशनल स्टेडियम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना स्टेडियम जो लखनऊ में है, और ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कानपुर पे है। फिर उत्तर प्रदेश वाज इनवाइटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कहाँ इनवाइट किया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन 2024 मीटिंग डावोस स्विट्जरलैंड में जो हो रहा था। फिर लेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह, तो इनके द्वारा ये लीड किया गया था। फिर यूपी पवेलियन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट विल बी डिस्प्लेड। तो वहाँ पे क्या डिस्प्ले किया जाएगा? यूपी पवेलियंस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो ज्ञानवापी केस है। तो ज्ञानवापी केस कौन सा है? उस केस का क्या नाम है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ओके, 1991। अब ये है गंगा एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट होगी मेरठ के थ्रू। तो पहले आएगी मेरठ, मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से ये फ्लो करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच गंगा एक्सप्रेसवे विल पास। तो सबसे पहले आएगा हमारा मेरठ, फिर आएगा हापुड़, फिर आएगा बुलंदशहर, फिर अमरोह, फिर संभल, फिर बदायूं, फिर शाहजहांपुर, फिर हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, और फिर ये लास्ट में प्रयागराज में आके ड्रेन कर जाएगा। ओके, उसके बाद सोलर एनर्जी हब में उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? तो सोलर एनर्जी हब इन उत्तर प्रदेश करेंटली जनरेट्स 2152 मेगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो कितना जनरेट कर रहा है उत्तर प्रदेश? 2152। बुंदेलखंड लीड्स इन सोलर एनर्जी जनरेशन, दैट इज 60% ऑफ स्टेट्स टोटल प्रोडक्शन इज डन बाई बुंदेलखंड रीजन इटसेल्फ। फिर उत्तर प्रदेश टॉप्स 3 स्टेट्स फॉर एमएसएमईज इन इंडिया, दैट इज 9% ऑफ टोटल एमएसएमई उत्तर प्रदेश अकेला कर जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र जो 17.2% का है। उसके बाद दूसरा हमारा फॉलोड बाई 10% ऑफ तमिलनाडु एंड थर्ड इज 9% विच इज उत्तर प्रदेश इटसेल्फ। फिर उत्तर प्रदेश इज स्ट्राइविंग टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2027। इंडिया का क्या है? देखो, आपको अगर याद है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं भी याद है तो आप उसे एक बार गूगल में देख लोगे। करंटली इकोनॉमिक स्टेटस एज ऑफ 2023-24 द स्टेट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीएसडीपी इज एस्टिमेटेड एज 25.48 लाख करोड़। इतना है जीएसडीपी। जीएसडीपी का फॉर्मूला क्या होता है ये आप एक बार याद कर लोगे, एक बार देख लोगे, हो सकता है पूछ सकता है। फिर यूपी है, और यूपी का करंट जीएसडीपी कितना है? फिर यूपी हैज़ 9.2% शेयर इन कंट्रीज जीएसडीपी। तो यूपी का शेयर कितना है? 9.2%, बिहाइंड ओनली महाराष्ट्र जो 15.7% से है। फिर मल्टी डायमेंशनल पुअर इन उत्तर प्रदेश केम डाउन, तो कितना नीचे आ गया है? इन 2015-16 कितना था? 37.68% ऑफ उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वॉज क्लासिफाइड एज मल्टी डायमेंशनल पुअर। एज ऑफ 2022-23 इट फर्दर डिक्लाइन टू 17.40%। तो पहले कितना था? 37.68%, और अभी कितना हो गया है 2022-23 में? 17.40%। ओके, फिर यूपी वाज पुल्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब यूपी सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से पीपल को ऊपर उठा पाया है उस गरीबी रेखा से। तो यूपी फर्स्ट अमॉन्ग इंडिया, और सेकंड हमारा कौन सा था?
बिहार था। ओके, फिर यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹2,940 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल बॉडीज। फिर यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज YEIDA, YEIDA, द यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा है यूपी सीडा, एंड उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज UPAIDA। तो ये क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश अप्रूव्ड कितना करोड़, 2,940 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल बॉडीज, ये 3 बॉडीज के लिए। उसके बाद इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ₹8,000 करोड़ वाज सेट असाइड फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। मतलब कोई भी इंडस्ट्री होगा ना, उसको एक्सपैंड करेगा फॉर इट्स बेटर वर्किंग प्रोसेसेस, और वो और भी अपना कामकाज को फैला पाएगा, इसीलिए। तो कितना दिया जा रहा है, 8,000 करोड़। फिर इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी, मतलब थाईलैंड वाला नेवी, कंडक्टेड देयर इनॉग्रल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब वाटर वाला है ना, एक्सरसाइज अयोध्या। दिस एक्सरसाइज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अयोध्या इन इंडिया एंड अयोध्या इन थाईलैंड। दोनों अपना सिटी को एक मिला के एक न्यू न्यूमरिक बनाया था, एक न्यू नेम जनरेट किया था अयोध्या, उसी के नाम से इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, फिर इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, मतलब वो पेट्रोल मतलब एज इन डे टू डे वर्किंग प्रोसीजर को चेकआउट करने के लिए, ताकि सारा वर्किंग प्रोसीजर अच्छे से हो रहा है कि नहीं। तो इंडो थाई कॉर्पेट, फिर इंडियन नेवी, फिर इंडिजिनियसली बिल्ड शिप INS कुलिश। कौन सा शिप बिल्ड किया गया है, INS कुलिश। उसके बाद ऑन 24 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड 75th फाउंडेशन डे। तो 75th फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया था, 24 जनवरी 2024। फिर RBI रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड 25% ऑफ स्टेट्स ओन रेवेन्यू, मतलब स्टेट जितना कमाता है उसमें से 2.5% क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, द हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स, जितने भी स्टेट अपने पंचायत राज से उतना पैसा कलेक्ट कर पाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने किया है। फिर उत्तर प्रदेश पासेस एस्केलेटर बिल 2024, ये न्यू एक बिल आया हुआ था जो पास कर गया है। लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर इन द पब्लिक स्पेस मस्ट बी ऑब्टेन्ड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एनर्जी डिपार्टमेंट। तो मतलब उस एलिवेटर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी डिपार्टमेंट से एक अप्रूवल लेटर लाना पड़ेगा बिफोर आप उसको पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ कर पा रहे हो, बाहरी पब्लिक लोगों के लिए। ओके, फिर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2024 एक और बिल है। द टेन्योर ऑफ लोकायुक्त एंड यूपी लोकायुक्त हैज़ बीन reduced फ्रॉम 8 ईयर टू 5 ईयर। तो पहले ये 8 साल का था, अब ये कम होकर कितना हो गया, 5 साल। उसके बाद द मैक्सिमम एज हैज़ ऑल्सो बिन डिक्रीज टू 70 ईयर्स। मतलब पहले कितना था, 8 साल, अब वो 5 साल कर दिया गया, और ईयर भी घटा के 70 साल कर दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिनेम्ड द जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन इन आगरा टू मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का जो नाम था ना, वो चेंज होके मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश विल सून बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव फायर स्टेशन एट तहसील लेवल। तो एक तहसील लेवल में भी, ईच तहसील लेवल में भी एक फायर स्टेशन रहेगा। तो उत्तर प्रदेश वैसा पहला राज्य हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान दैट इज MYUVA स्कीम नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग द स्टेट यूथ। मतलब स्टेट के जो यूथ रहेंगे ना, अगर वो अपना ही कुछ काम काज शुरू करने वाले हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं, अपना कुछ कंपनी स्टार्ट कर रहा हो, अपना कोई न्यू स्टार्टअप कर रहा हो, तो उसके लिए स्कीम लाया गया है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर एवरी ईयर बाय प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप लोन्स फॉर प्रोवाइडिंग अप टू ₹5 लाख। अब जैसे देखो, कोई अपना कंपनी खोल रहा होगा, कोई नया स्टार्टअप ला रहा होगा ना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तो ये 2 तरीके से हो सकता है, कोई प्राइवेट एंटिटी दे रहा होगा या तो गवर्नमेंट दे रहा होगा। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर देते हैं, तो वैसे इस बार यूपी गवर्नमेंट दे रहा है। तो कितना दे रहा है, 5 लाख दे रहा है, और ये हर साल 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर को जनरेट करेगा। ओके, फिर यूपी कैबिनेट अप्रूव्स ए 5 ईयर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एलोकेटिंग ₹50.4 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली अप टू 608 मिलियन इन $। उसके बाद टारगेट एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2028। ये टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, कितना कर रहा है, 1 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। फिर प्रोजेक्ट प्रवीण, एक प्रोजेक्ट प्रवीण है जो कहता है प्रोवाइडिंग फ्री स्किल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट इन क्लास 9 to 12। ये क्लास पूछ सकता है कौन से कितने क्लास तक के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण लाया गया है, तो 9 से लेकर 12 तक। फिर दीपक कुमार न्यू होम सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो न्यू होम सेक्रेटरी हमारे कौन है, दीपक कुमार जी।
फिर ट्राई नेत्रा ऐप 2.0 लॉन्च्ड बाय द यूपी पुलिस। तो ये ट्राई नेत्रा एक ऐप है जो यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी तरह का अगर क्राइम होता है डिजिटली, उसको रोकने के लिए और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऐप लाया गया है। उसका क्या नाम है? त्रिनेत्र ऐप। फिर उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू करने वाला उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य होता है। उत्तर प्रदेश लीड्स इंडिया इन जीआई टैग टोटल ऑफ 75। सेकेंड तमिलनाडु। तो जीआई टैग में जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है और दूसरा हमारा किसका है? तमिलनाडु का। फिर कुंभ मेला कम्स अंडर यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। जो इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज में कुंभ मेला भी अब शामिल हो गया है। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप अ डिजिटल कुंभ म्यूजियम इन प्रयागराज। तो डिजिटल कुंभ म्यूजियम कहाँ सेटअप किया जाएगा? प्रयागराज में। फिर लोगो एलिमेंट्स टेम्पल सीर ऊर्न अक्षयवत ट्री लॉर्ड हनुमान एंड अ लाइव सैटेलाइट इमेज ऑफ संगम। ठीक है, तो ये है। ओके, उसके बाद मोटो, तो जिसका मोटो क्या है? सर्व सिद्धि प्रद कुंभ और अक्षयवत कॉरिडोर सैक्रेड बनियान ट्री इन द प्रयागराज। ओके, फिर रिसेंटली किसान क्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड एग्रीकल्चरल फर्म प्लस वर्ल्ड बैंक वाटर रिसोर्स ग्रुप लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट टू प्रोमोट डायरेक्ट सीड राइस इन उत्तर प्रदेश। ये एक न्यू इनिशिएटिव है जो किसके द्वारा हुआ जा रहा है? बेंगलुरु बेस्ड एक एग्रीकल्चरल फर्म, फिर वर्ल्ड बैंक और वाटर रिसोर्स ग्रुप, ये सारे मिल के लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन इंटेंसिफाइड कैंपेन फॉर इरेडिकेट मलेरिया फ्रॉम द स्टेट बाय 2027। तो 2027 तक मलेरिया फ्री करना है उत्तर प्रदेश को, यही मोटो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। फिर उत्तर प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू एक्सपोर्ट आर्म्स टू अमेरिका। तो उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य रहेगा ना जो अपना आर्म्स वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। ओके, उसके बाद यूपी एग्रीज दैट इज agriculture growth and rural enterprises ecosystem strengthening a project to boost farmer income agricultural productivity। तो so that income मतलब जो भी कमाई होता है ना फार्मर को, उसको बूस्ट देने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ताकि और अच्छे से उपजाऊ हो सके, एक न्यू इनिशिएटिव लाया गया है। उसके बाद वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, उसमें क्या कहता है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इशूइंग फैमिली आईडी। फैमिली के लिए एक आईडी कार्ड रहेगा, एक फैमिली के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड टू ईच फैमिली। फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक बिल लाया गया था ना, ऑर्डिनेंस दैट प्रोवाइड फॉर जेल टर्म रेंजिंग फ्रॉम 2 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अप टू 1 करोड़ फॉर दोज इन्वॉल्व इन क्वेश्चन पेपर लीकेज। मतलब क्वेश्चन पेपर लीक में अगर कोई पाया जाता है तो कितना फाइन है? 1 करोड़ रुपए का, और जेल कितना हो सकता है? 2 साल से लेके इम्प्रिजमेंट, तो 2 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। ठीक है, मतलब आजीवन कारावास। फिर यूपी प्रगति एक इनिशिएटिव है, एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम कॉल्ड यूपी प्रगति। फिर इट इज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड बैंक। तो यूपी प्रगति किसके साथ लॉन्च किया गया है? यूपी गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक। तो 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर, ये सारे मिले हुए हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ही बोला, नहीं ऐसा नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड प्राइवेट सेक्टर, ये सारे मिल के क्या फॉर्म कर रहे हैं? एम्स टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द स्टेट बाय सिग्निफिकेंट स्केलिंग ऑफ अडॉप्शन ऑफ क्लाइमेटिक रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड अदर स्मॉल फार्मर फ्रेंडली मेजर्स। मतलब वाटर मैनेजमेंट और फार्मर फ्रेंडली मेजर्स लेके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। एक ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूपी प्रगति। फिर 4 न्यू लिंक एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। लिंक एक्सप्रेसवे मतलब रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस मेरा पहला है, फिर दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे लिंक, फिर तीसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ओके, तो चलिए हम तीनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना, कनेक्ट द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। फिर गंगा एक्सप्रेसवे जो मैंने अभी आपको बताया था वो फरुखाबाद एंड जेवर एयरपोर्ट विया 2 लिंक एक्सप्रेसवे। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है वो एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट द गोरखपुर टू पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसको करेगा कनेक्ट गोरखपुर से, एंड पासिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक संत कबीर नगर। ये संत कबीर नगर किसका नाम चेंज करके रखा गया है? आजमगढ़ एंड अंबेडकर नगर। फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज पास्ड द ड्राफ्ट ऑफ फॉर उत्तर प्रदेश नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन
फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल दैट इज निर्माण 2024 एक इनिशिएटिव को अप्रूवल दे दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूट्स 24% ऑफ इंडिया टोटल कंप्रेस्ड बायोगैस, तो जितना भी इंडिया में कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन होता है उसमें 24% टोटल उत्तर प्रदेश का कॉन्ट्रीब्यूशन है अकेला। फिर उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फुली इम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल, तो एक बिल आया था ना इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल, तो उत्तर प्रदेश ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये एक फर्स्ट स्टेट बना है। सॉफ्टवेयर फॉर बिलिंग विद इन द जल जीवन मिशन। फिर यूपीपीएससी ओल्ड बिल्डिंग ट्रांसफॉर्म इनटू म्यूजियम रिनेम्ड एज, तो उसका नाम क्या हो गया है, कल्प वृक्ष। ओके, उसके बाद दस्तक कैंपेन, एक नया कैंपेन आया था जो कहता है अंडर दिस हेल्थ वर्कर वेंट डोर टू डोर, मतलब घर घर जाके रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस एंड हेल्थ, मतलब सफाई और हेल्थी एक्टिविटी के लिए, एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो जितने भी डिजीजेज जो एक लोगों से दूसरे लोग तक कम्युनिकेट कर जाते हैं ना, उसके बारे में जागरूकता फैला रहे थे। फिर नंद बाबा मिशन जो कहता है सेल ऑफ मिल्क एट रीजनेबल प्राइस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव, तो जितने भी कोऑपरेटिव्स होते हैं ना उसमें मिल्क का सेलिंग नॉर्मल एक मार्जिनल प्राइस में सेल करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। यूपी टॉप्स इन कंट्री इन हर घर जल योजना, तो हर घर जल योजना में स्कीम में यूपी टॉप करता है। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट दैट हैव वंदे भारत, अमृत भारत एंड नमो भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन, मतलब यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसमें तीनों है, वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है और नमो भारत भी है। उसके बाद यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जनरेट 100 मिलियन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो आभा कार्ड जो होता है ना हमारा, उसमें से उसी को कहते हैं ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उसमें 100 मिलियन यूपी ने अभी तक बना दिया है कार्ड आईडी अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ओके, तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का डिस्कशन, जिसमें से मैं एक पार्ट जो ये है ना सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट नेम, ये मैं अगले लेक्चर के लिए एक छोटा सा लेक्चर लाऊंगा, उसमें मैं सारा डिस्कस कर दूंगा। अगर इसी में मैं डिस्कस कर दूंगा तो हो सकता है छूट जाएगा बहुत कुछ, या फिर एक ही वीडियो लेक्चर बहुत कुछ हो जाएगा, इसीलिए वो मैं आपके लिए एक दूसरे लेक्चर वीडियो में लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर वीडियो को 1.5 की स्पीड से भी देख लेते हो ना 2 बार, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें जितने भी, बहुत कम डेटा हैं पर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा हैं, तो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो फुल, एंड थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।